नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, 10.2 ये आर्टिकल है, इसको रीड कर लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें कुछ लिखी है क्या। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, है ना। ये देखिए, जैसे ये इनवर्ड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ये आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, है ना। ये वाली इनवर्ड है, इसमें देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर है, और ये वाली जो हो गई है आउटवर्ड हो गई। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of sphere, is called concave mirror, है ना। उसे कौन सा मिरर कहते हैं? कॉन्केव। 8th क्लास में पढ़ा भी है हमने। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। ठीक है। The representation of this mirror is shown in figure 10.1. You may note these diagrams that the back of the mirror is shaded. You may now understand that surface of spoon curve inside inwards can be approximated to a concave mirror, and surface of spoon bulged outwards can be approximated to a convex mirror। अच्छा, बहुत बार बच्चों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन रहता है कि कॉनकेव कौन सा होता है और कॉन्वेक्स कौन सा होता है। तो जिनको रहता है, मुझे भी रहता था, क्योंकि जब मैं इस क्लास में था तो मुझे भी रहता था। तो अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको कंफ्यूजन रहता है तो मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ जिससे मैं याद रखता था। कॉनकेव में देखो, केव, क्या वर्ड आ रहा है? केव। ठीक है, केव मतलब क्या होता है? केव मतलब क्या होता है? गुफा होता है ना। तो गुफा कैसी होती है? ऐसी अंदर अंदर की तरफ होती है ना, जिसमें गड्ढा होता है, वही तो गुफा होती है। और इसी तरह से वेक्स, इस वेक्स वर्ड को मैं ऐसे याद रखता था, वर्टेक्स। और वर्टेक्स कैसा होता है? वर्टेक्स होता है ऐसा उठा हुआ, वो वर्टेक्स होता है। तो जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम वर्टेक्स से बता सकते हैं, मतलब कॉन्वेक्स। और केव से हम बता सकते हैं जो दबा हुआ हिस्सा होगा वो कॉनकेव, केव होता है। ठीक है, इस तरह से मैं याद रखता था पहले। तो आप लोग भी अगर किसी को ये कंफ्यूजन है तो इस तरह से याद रख सकते हैं। Now you may now understand that surface of a spoon curve inward can be approximated concave mirror, and the surface of a spoon bulge outward can be approximated convex mirror। ठीक है। Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of few terms. These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors. The center of reflecting surfaces of a spherical mirror is a point called pole। ओके, जो भी मिरर का, आपके मिरर का जो भी सेंटर रहेगा, जैसे ये सेंटर है तो इस सेंटर को पोल, पोल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कौन सा सेंटर है? ये सेंटर है, तो दिस विल बी पोल। ओके, इट लाइज ऑन सरफेस ऑफ द मिरर। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय लेटर पी। ठीक है, इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है the reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center। होगा ना, अगर आपने एक स्फीयर से बनाया है, अगर मान लो आपने ये मिरर जो है किससे बनाया है? स्फीयर से बनाया है। ऐसे ही कट किया था ना हमने अभी, इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कट कर दिया हमने। तो अगर आपने मिरर बनाया है तो इस मिरर का, इस स्फीयर का कोई सेंटर तो होगा ही। ठीक है, तो वो सेंटर है, सपोज यहाँ पर है। वो सेंटर कहाँ पर है? वो यहाँ पर है वो सेंटर। तो इस सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये मिलेगा नहीं आप में मिरर, आपको मिरर में, क्यों? क्योंकि मिरर तो यहाँ है ना, मिरर तो बस इतना सही है। बट ये मिरर जिस स्फेरिकल स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। आई बात समझ में? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी,
प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। समझ गए ना? मतलब ये जो मिरर है, ये आपका मान लो मिरर है, तो इस मिरर में यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ी ना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ कहीं होगा, जिसका ये पार्ट बना होगा। मान लो ये ऐसे एक स्फीयर का पार्ट है, ऐसे स्फीयर का पार्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस स्फीयर का यहाँ पे होगा। ठीक है? इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, however it lies behind the mirror in case of convex mirror। देखो, जैसे ये कौन सा है, कॉन्केव मिरर है ना, तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। जिधर कर्व सरफेस होती है उधर ही होगा ना, जिधर डेप्थ होगी कर्व की उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर। तो इसका मिरर इस तरफ है और इसका मिरर इस तरफ है। तो इसमें कॉन्केव में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? मिरर के सामने। कॉन्वेक्स में किधर है? मिरर के बिहाइंड है, बिहाइंड द मिरर है। ये देखो, मिरर तो इसका इस तरफ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर है। यही बात वो बता रहे हैं। बहुत जनरल सी बात है, बट एनसीईआरटी ने उसे एक्सप्लेन किया है। सो यू मे नोट दिस इन फिगर 10.2 A and B। The radius of sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called radius of curvature। मतलब ये जो इस मिरर की रेडियस है, इसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस, यहाँ हो गया पोल और यहाँ हो गया सेंटर। ऊपर इस मिरर में देख लीजिए, ये आपका पोल हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature। यही मैंने बताया है अभी आपको। Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror। This line is called principal axis। तो चलो एक मिरर बनाते हैं। ये मिरर बनाया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? और सी से पी की डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। Let us understand an important term related to mirror through an activity। एक एक्टिविटी करते हैं और उसकी एक इम्पोर्टेंट टर्म को हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट टर्म क्या है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पता चलेगा। आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड, लेकिन अभी यहाँ इतने में हमने इसको डिस्कस नहीं किया है। एक्टिविटी करते हैं। डू नॉट लुक एट सन डायरेक्टली और इवन इनटू मिरर रिफ्लेक्टिंग sunlight, it may damage your eyes। Hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun। ये आप घर पे भी कर सकते हो। कॉन्केव मिरर आप मार्केट से खरीद सकते हो, 10 रुपए का मिरर मिलता है। किसी भी साइंटिफिक लेबोरेटरी की जो शॉप होती है, जहाँ पे साइंस लैब के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वहां पर आपको कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर और लेंसेज वगैरह मिल सकते हैं। वो आप लीजिए हाथ में और उसको क्या करिए, डायरेक्ट होल्ड अ कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आंखों में नहीं देखना है डायरेक्ट, कहाँ लेना है? उसका फोकस शीट ऑफ पेपर पे लेना है। हेल्ड क्लोज टू द मिरर, मूव द शीट ऑफ पेपर एंड फोर्थ gradually until you find on the paper sheet a bright sharp spot। एक बहुत छोटा सा स्पॉट जब तक आपको उस शीट के ऊपर ना मिल जाए, तब तक आप क्या करिए, जैसे आपने ये मिरर लिया है और यहाँ से इस पे सनलाइट आ रही है, इस तरह से सनलाइट आ रही है। सपोज ये सनलाइट आ रही है, तो ये सनलाइट कैसे जाएगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे जाएगी। तो आप क्या करिए कि यहाँ पर एक पेपर की शीट ले लीजिए, ये ऐसी पेपर की शीट ले लीजिए।
और अब ये लाइट यहाँ पे गिर रही है, तो आपको क्या करना है, इस पेपर की शीट को टुवर्ड्स द मिरर तब तक मूव करना है जब तक आपको शार्प और फाइन शार्प इमेज ना मिल जाए, बिल्कुल बारीक सा स्पॉट ना मिल जाए, ठीक है, तब तक आपको मूव करना है। फिर मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली until you find on the paper sheet a bright sharp spot of light. Hold the mirror and paper in the same position for few minutes. What you observe and why. ये आपको देखना भी है, और क्या होगा ये आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बता सकते हैं। सभी को अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, सबको अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं आप मुझे बताइएगा। नाउ the paper at first begins to burn, producing smoke. Eventually, it may even catch fire. Why does it burn? The sunlight of sun is converged at that point. आंसर तो इन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया है, अब आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा, सारी की सारी सन से आने वाली जितनी भी लाइट थी, ये जितनी भी लाइट थी सन से आने वाली, ये सारी लाइट, ये सारी की सारी लाइट क्या होने वाली, एक जगह पर कन्वर्ट होने वाली है इस तरह से। और जब एक जगह पे कन्वर्ट हो जाएगी तो इतनी सारी लाइट की जो हीट है, वो सारी की सारी हीट एक छोटे से स्पॉट पे मिलेगी और पेपर बर्न होना शुरू हो जाएगा, स्मोक प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा पेपर में, ये आप देखोगे। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सन इज कन्वर्ज एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। इन फैक्ट दिस स्पॉट इज ऑफ लाइट is the image of sun on the sheet of paper. ये जो spot दिख रहा है ना, ये sun है। This point is the focus of the concave mirror. The heat produced due to the concentration of sunlight ignites the paper. अच्छा, ये जो आप एक्सपेरिमेंट सन के साथ कर रहे हो ना, यही आप किसी ट्री के साथ, किसी विंडो के साथ जिसमें से लाइट आ रही है, उस विंडो के साथ भी कर सकते हो। और पेपर पे देखना आपको बिल्कुल विंडो नजर आएगी। अगर आप कॉन्केव मिरर से कर रहे हो इसे, तो आपको विंडो ही नजर आएगी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही। तो इसे कहते हैं रियल इमेज। वो जो विंडो आपको नजर आएगी ना उस पेपर पे, वो होती है रियल इमेज। ट्री हो, विंडो हो, और अगर ट्री नजर आ रहा है तो बिल्कुल आपको ग्रीन कलर का ही ट्री नजर आएगा आपके पेपर के ऊपर, अगर आपने करेक्ट इमेज बनाई है तो। अगर किसी से करेक्ट इमेज बनती है तो मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ सर मेरी करेक्ट इमेज बन गई है, मुझे ट्री या जो भी विंडो की ग्रिल है वो उसी कलर की आपको नजर आएगी पेपर पे, ठीक है। So the distance of this image from the position of mirror gives approximate value of focal length by the mirror. Actually जहां पर सारी लाइट कन्वर्ज होके मिल जाती है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस पॉइंट। उसे क्या कहा जाता है? फोकस पॉइंट, ठीक है। The distance of this image from the position of mirror gives approximate value of focal length of the mirror. Let us try to understand this observation with the help of ray diagram. ray diagram देखिए, ये वाला फर्स्ट वाला ए वाला रे डायग्राम देखिए। एक ए बी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे रखा है। इंफिनिटी पे क्यों रखा है इसको भी समझ लीजिए। इंफिनिटी से आने वाली सारी लाइट रे जो होती है वो पैरेलल टू ईच अदर होती है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो वो पैरेलल कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो ए बी इंफिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिससे आने वाली सारी लाइट रे क्या हो रही है? पैरेलल है। और ये सारी की सारी लाइट रे जब इस कॉन्केव मिरर से कन्वर्ज होकर आती है तो एक ही पॉइंट पे मिलती है, और उसी पॉइंट को कहा जाता है फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि पैरेलल लाइट रे मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड फोकस। पैरेलल लाइट रे कॉन्केव मिरर से टकराकर जिस पॉइंट पे मिलेगी वही पॉइंट फोकस कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह से देखो कॉन्वेक्स के लिए भी बनाया है। अब कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है, इसलिए उसका फोकस भी पीछे है। और पीछे तो लाइट रे जा ही नहीं सकती ना, आप सोचो, क्योंकि ये तो ओपेक है पीछे से, तो पीछे तो पॉलिश कर दिए इसके, तो पीछे तो वो केमिकल लगा है, पीछे कैसे जाएगी लाइट रे? मिरर के पीछे कभी लाइट रे जाती है क्या? जाती ही नहीं है। तो क्या होगा उस केस में? इसका फोकस कैसे बनाए, तो ध्यान से समझो। उस केस में जो लाइट रे है वो टकरा कर डाइवर्ज होकर के
और ऐसे जाने लगेगी, ये आपको दिख रही है, ये ऐसे जाने लगेगी, ये ऐसे जाने लगेगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। तो जो देखने वाला है उसे ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी लाइट रे एक किसी पॉइंट से आ रही है, और जिस पॉइंट से आती हुई ये अपीयर हो रही है उसी पॉइंट को कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहा जाता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्या कि जिस पॉइंट से ये सारी लाइट रे आती हुई हमें नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ मिलेगा आपको? मिरर के पीछे। कॉन्केव का फोकस कहाँ मिलेगा? मिरर के आगे। और सेम चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी अप्लाई होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कॉन्केव का तो सामने होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, और कॉन्वेक्स का पीछे होगा। चलिए आगे रीड करते हैं। Observing figure 10.2 closely, a number of light rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. Observe reflected rays, they are meeting or intersecting at a single point that is called on the principal axis. This point is called principal focus, okay, of the concave mirror. Similarly, how are the rays parallel to the principal axis reflected by convex mirror? The reflected rays appear come from a point on the principal axis. This is called principal focus of convex mirror. ये मैंने अभी आपको बताया है. Principal focus is represented by letter F. F से represent करते हैं इसे. The letter between the distance between pole and focus is called focal length. पोल और फोकस के बीच की लेंथ को क्या कहा जाता है? पोल और फोकस के बीच की लेंथ को, ये पोल ये फोकस, इस लेंथ को क्या कहा जाता है? इस लेंथ को कहा जाता है फोकल लेंथ। ठीक है। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की लेंथ को क्या कहा जाता है? पीसी। पीसी को क्या कहा जाता है? पीसी, ये इसे क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। P टू C जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और P टू F जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है फोकल लेंथ। ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि अभी बोला था कैपिटल F और अभी बोला स्मॉल f? कैपिटल F से फोकस को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस पॉइंट को, और फोकल लेंथ को स्मॉल f से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे रीड करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय लार्ज स्फेरिकल by end large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of reflecting surface of spherical mirror is called aperture. इसे क्या कहा जाता है? एपर्चर। किसे कहा जाता है एपर्चर? ये देखिए, ये m से लेकर n तक ये जो है इसे एपर्चर ऑफ मिरर कहा जाता है। जैसे ये अगर मान लीजिए मैंने एक मिरर बनाया और ये मिरर का नाम है ए बी, तो ए बी को ही एपर्चर कहा जाता है। बताइए कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। So in figure 10.2, distance mn represent the aperture. We shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. ये आपको बार बार काम में आने वाला है। एपर्चर बहुत ही स्मॉल यूज करने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे उनमें सभी में एक कंसिडरेशन होगा, एपर्चर इज वेरी स्मॉल। Is there a relationship between the radius of curvature and focal length of a spherical mirror? For a spherical mirror of a small aperture, the radius of curvature is found to be equal to twice of focal length, and put this r equal to 2f. आपको ये याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है। ठीक है, ये काम आएगा बहुत जगह न्यूमेरिकल करने में। This implies that principal focus of a spherical mirror lies midway between pole and center of curvature. ये हमें पता चला इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में हम रीड करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इस आर्टिकल में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए,
उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।